आज की जो जजमेंट है अपने पास वो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है। मतलब स्टूडेंट्स को अपने ठीक है स्टडी के दौरान जो है वो थोड़ा-सा देखो अवेयर रहना चाहिए कि हम किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं करती है। हम क्या यूनिवर्सिटी से ठीक पढ़ रहे हैं? कल को हमारी डिग्री जो है वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी एक्सेट्रा, ठीक है? ये बातें देखते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2026 में। एक बार केस का नाम देख लेंगे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी एंड अनदर वर्सेस अन्नामलाई यूनिवर्सिटी एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला है। देखो केस रिलेट करता है कैंसलेशन ऑफ द इलीगल डिग्रीज। अगर डिग्री इलीगल पाई जाती है तो फिर उसको रद्द जो है वो ठीक है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता इससे जुड़ा हुआ सवाल है ये। और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है केस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में जो इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को वो यूज करते हुए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द ऑल पार्टीज ठीक है, ये फैसला जो है वो दिया गया है। तो इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो अराइज़ हो रहा था कि हू विल कैंसल द इलीगल डिग्रीज़? इलीगल डिग्रीज़ के ऊपर कैंसलेशन की स्टैम्प कौन लगाएगा? कौन ये डिसाइड करेगा दिस डिग्री इज़ वैलिड और नॉट? जो यूनिवर्सिटी ने ग्रांट करी है, ठीक है? वो एक सही डिग्री है या वो गलत है या उसको एनल डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए? तो क्वेश्चन बना हुआ था क्या यूजीसी करेगी ये काम या फिर कोर्ट्स करेंगी, ठीक है? कोर्ट्स करेंगी। तो मतलब किसके पास अथॉरिटी है? तो थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं आंसर से पहले। फैक्ट्स इसमें ये हैं कि अनामलाई यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑफर्ड द टेक्निकल डिग्रीज मेनली इंजीनियरिंग थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन मोड। इस यूनिवर्सिटी ने टेक्निकल डिग्रीज भी अलाउ कर दी थी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू लाइक ऐसे इंजीनियरिंग बीटेक जो भी है वो आप कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ठीक है द यूजीसी ऑब्जेक्टेड एंड स्टेटिंग दैट कि टेक्निकल programs cannot be offered via distance learning without specific uh, that या यूजीसी गाइडलाइंस एंड अप्रूवल ठीक है जी यूनिवर्स ग्रांट कमीशन ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई आप टेक्निकल प्रोग्राम क्यों करवा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल प्रोग्राम जो है वो हम अलाउ नहीं करते हमारी गाइडलाइंस जो है अलाउ नहीं करती तो आप बिना अप्रूवल के ये डिस्टेंस एजुकेशन कैसे करवाने लगे The UGC had earlier issued orders annulling or restricting the such degrees तो यूजीसी ने अपने ऑर्डर देने स्टार्ट करे कि ये डिग्रियां रद्द हैं जी गलत हैं एनलमेंट ठीक है रिस्ट्रिक्ट करने लगे बाय ऑर्डर्स आफ्टर दैट इंटरिम ऑर्डर्स बाय द हाई कोर्ट यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट पढ़ रही थी तो मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ इंटरिम ऑर्डर पास किए बाय दैट इंटरिम ऑर्डर्स allowed some students to continue और एनरोल ठीक है मतलब आप करवा सकते हो लीडिंग टू द डिग्रीज बीइंग अवॉर्डेड अंडर द कोर्ट प्रोटेक्शन तो मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ स्टूडेंट्स को कंटिन्यू करने को कहा कि चलो जिनकी एडमिशन हो रखी है अभी उनको मैं अंडर प्रोटेक्शन लेती हूँ ठीक है अभी उनकी डिग्रीज जो हैं अभी वो कैंसिल नहीं करी जाएंगी उनकी रिमेन वैलिड रखी जाएंगी डिग्रीज देन आफ्टर द यूजीसी गो इन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट देन फिर ये चैलेंज करा गया है फैसला बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे आपको दिख रहा है अपीलेंट पार्टी है और रिस्पोंडेंट पार्टी है अनामलाई यूनिवर्सिटी ठीक है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्योंकि यूजीसी सेटिस्फाई नहीं है मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट से कि भाई आप प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो जब हमारी गाइडलाइंस को ये फॉलो नहीं कर रहे तो आपने प्रोटेक्शन क्यों दी ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है दिस ऑर्डर जो जजमेंट में पास किया गया ये 3-4 पॉइंट आपको मिलेंगे मेन ठीक है जो अपन ने क्रक्स वाइज निकाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिस ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 142 में मैं इस्तेमाल करके पावर्स ये ऑर्डर पास कर रही हूँ दैट इज द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टू डू द कंप्लीट जस्टिस ठीक है फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस
तो ये कंप्लीट जस्टिस के लिए 142 को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ब्लैंकेट प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल डिस्टेंस डिग्रीज इश्यूड अंडर द इंटरिम हाई कोर्ट ऑर्डर्स। जो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर से प्रोटेक्शन दी थी, ठीक है? आप ओपनली ऐसे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो? उस ऑर्डर को मैं खारिज करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, ठीक है? कि वो आप जो ब्लैंकेट ऑर्डर देके प्रोटेक्शन दे रहे हो, दैट इज़ सेट असाइड। इसका मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो अपील है, वो यहाँ पे अलाउ होती दिख रही है। और दूसरा पॉइंट जो डिसाइड किया, दैट इज़ ओनली जो मेन अपना क्वेश्चन था कि हू विल कैंसल द इल्लीगल डिग्रीज़ दैट इज़ यूजीसी और द कोर्ट्स। तो यहाँ पे कहना ये है कि ओनली यूजीसी कैन डिसाइड फेट ऑफ इल्लीगल या इरेगुलर टेक्निकल डिस्टेंस डिग्रीज़। कोर्ट्स कैन नॉट ग्रांट और डिनाई द वैलिडिटी। भाई कोर्ट्स नहीं डिनाई कर सकती, ना वो वैलिडिटी ग्रांट कर सकती हैं, ना वैलिडिटी ग्रांट कर सकती हैं। इसका मतलब कैंसलेशन करना कोर्ट का काम नहीं है। वो यूजीसी देखेगी कि यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं या नहीं हुई। बट अगर यूजीसी गलत तरीके का कोई एक्शन करती है, देखो वो अलग बात है, ठीक है? कि गाइडलाइन को फॉलो कर रखा हो, फिर यूजीसी फिर भी ना माने, फिर तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ठीक है? फिर हाई कोर्ट से इंटरवीन कर सकती हैं। बट यहाँ पे ये डिसाइड करना एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी, ये काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्योरली यूजीसी का है। सिर्फ़ एक अथॉरिटी है, जो ये काम कर सकती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्रीज़ थ्रू डिस्टेंस मोड रिमेन कैंसल्ड। ठीक है? वो जो हैं डिग्रीज़ देखो गलत जो करवाई गई हैं वो तो कैंसल रहेंगी। रीज़न बीइंग इसके पीछे रीज़न है। रीज़न बीइंग प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल। क्योंकि देखो टेक्निकल कोर्सेज़ में जो है ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं बाय हैंड और प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, वो एसेंशियल होते हैं। ठीक है? और डिस्टेंस मोड डज़ नॉट सैटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। अब आपने दूर से बैठ के करी है, तो वहाँ पे आपकी ना ट्रेनिंग हो पाएगी, ना प्रैक्टिकल हो पाएगा। इस वजह से आपकी डिग्री कैसे वैलिड हम कर दें? तो इस कारण से वो सारी डिग्रियाँ क्या होंगी? कैंसल। ठीक है? नेक्स्ट बात लास्ट, यूनिवर्सिटीज़ मस्ट सबमिट फुल स्टूडेंट लिस्ट ऑफ टेक्निकल डिस्टेंस डिग्रीज टू यूजीसी। जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारे टेक्निकल डिस्टेंस कोर्सेज़ करवाए हैं, वो सारी जो है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ठीक है, उनको सेंड करी जाएगी यूजीसी को एंड यूजीसी विल डिसाइड वैलिडिटी ऑफ द डिग्रीज केस बाय केस। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कर दिया कि भाई ये काम सारा टोटली डिसाइड किसने करना है? यूजीसी ने करना है। वो देखेंगे कौन-सी वैलिड बनती है, कौन-सी वैलिड नहीं बनती है। अकेला केस टू केस वेरी करेंगे। हम एक आंसर नहीं कर सकते कि इनकी डिग्रियाँ वैलिड हैं, इनकी डिग्रियाँ कैंसल्ड होगी। क्लियर? तो देखो इस जजमेंट से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि कोई भी स्टूडेंट है, जिस यूनिवर्सिटी से आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, पहले आप उसको चेक कर लीजिए, क्या वो यूजीसी अप्रूव्ड गाइडलाइंस के पैरामीटर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर कल को वो डिग्री मान के चलो यूजीसी कैंसल करे और हम कोर्ट जाएँ, तो कोर्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोर्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये यूजीसी का कंसर्न है, क्योंकि आप यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करके नहीं कोर्स करेंगे, तो फिर आपको कोर्ट कैसे प्रोटेक्शन दे? ठीक है? क्योंकि वो यूजीसी बताएगी कि दिस डिग्री इज़ वैलिड और नॉट। तो इस कारण से ध्यान से वो मतलब किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जो भी आप कर रहे हैं, तो आप ध्यान से करें। क्लियर? बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड और जैसे एक अपन ने पहले जजमेंट डिस्कस करी थी, ठीक है? वैलिडिटी ऑफ द डिग्रीज़ को लेकर वो प्रियंका वाली जो जजमेंट थी प्रियंका वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार करके, तो वो जजमेंट में बात ये थी सर्विस मैटर को लेकर। किसी की नौकरी लग गई है, ठीक है? डिग्री के बेस पे नौकरी लग गई है, नौकरी लगने के बाद उसकी डिग्री को रद्द कर दिया जाता है डिक्लेयर, ठीक है? या वो गलत या यूनिवर्सिटी ही खत्म हो जाती है, यूनिवर्सिटी को गलत करार किया जाता है यूजीसी द्वारा या कोई भी है ना, मतलब अथॉरिटी द्वारा या कोई लेजिस्लेशन को ही खत्म कर दिया जाता है। तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, उन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, इस वजह से ठीक है, उनको जो है उनकी सर्विस को कंटिन्यू वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखा गया है। वो एक अदर जजमेंट, ठीक है? सर्विस मैटर से जुड़ी हुई, बट ये प्योरली सिर्फ डिग्रीज़ को लेकर बात कर रही है, नॉट टू द सर्विस मैटर। क्लियर?